दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। एक बहुत ही बड़ा गहना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर सारे पक्षी रहा करते थे और सारे पक्षी एक ही जगह रहते थे। वे दिन भर अपने खाने की तलाश में जाते और शाम को घर अपने आ जाते। एक रात सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे और एक पक्षी के यहाँ पर चोरी हो जाती है खाने की, तो पूरे जंगल में हल्ला मच जाता है। एक दिन की बात है कि सारे पक्षियों ने एक जंगल में मीटिंग बिठाई और मीटिंग में उन्होंने आपस में चर्चा की कि हम लोग दिन पर काम पर जाते हैं, खाना लेके आते हैं और हम शाम को ढंग से सो नहीं पाते क्योंकि हमारा खाना चोरी हो जाता है। इसलिए हमारी राय है कि हम क्यों न पक्षियों में से एक पक्षी को चौकीदार बना दे और उसे तनख्वाह पे रख ले। तो सभी पक्षियों ने अपनी अपनी राय पेश की और बाद में ये नतीजा निकला कि ठीक है, नौकर रख लेते हैं। जंगल में एक कौवा भी रहता था। तो कौवा कहता कि मैं रात में चौकीदारी कर लूँगा क्योंकि रात में लोग मुझसे डरते हैं और मुझे नींद भी नहीं आती, और तुम आराम से सोना और मैं रात में चौकीदारी करता रहूँगा, सीटी बजाता रहूँगा। तो सब पक्षियों ने मिलकर उस कौवे को चौकीदार बना दिया। वह रोज़ रात को उठ पहरा देता और जंगल में चौकीदारी करता और सभी जानवर आराम से सोते। दूसरे दिन तोता कौवे से कहता है कि भैया, आज बहुत प्यारी नींद आई है, हम सब आराम से चैन से सोते हैं। तो तोता कौवे से कहता है कि तुम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी बजाना, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देते रहेंगे और तुम नौकरी करते रहना और हम आराम करते रहेंगे। एक दिन की बात है कि दूर जंगल से 3 उल्लू चोरी करने के लिए आते हैं और जब वह पक्षियों के जंगल में जाते हैं तो पक्षी सारे सोए मिलते हैं और वो उन्होंने प्लान बनाते हैं कि हम आज इनका खाना चुराएंगे। जैसे ही वो उनके जंगल में पहुंचते हैं उल्लू, तब वहाँ एक कौवा चौकीदारी कर रहा होता। तो उल्लू कहते हैं कि आजकल पक्षी समझदार हो गए हैं, उन्होंने एक चौकीदार रख लिया है, तो फिर हमारी अब दाल नहीं गलेगी। उन्होंने कहा क्यों न हम कौवे से बात करते हैं। उल्लू कौवे के पास जाते हैं और कौवे से कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पर चोरी करने दो, हम तुम्हें चोरी में से 50% हिस्सा तुम्हें देंगे। तो कौवा कहता है अब मैं चोर नहीं हूँ, मैं सुधर गया हूँ। फिर उल्लू आपस में मीटिंग करते हैं कि हम कौवे की पत्नी के पास चलते हैं और उसकी पत्नी से बात करेंगे। वे कौवे की पत्नी के पास जाते हैं और कौवे की पत्नी से कहते हैं कि पहले तुम दोनों चोरी करते थे और अब हमें यहाँ चोरी करने दो, हम अपनी चोरी में से 50% माल तुम्हें देंगे और 50 हम रख लेंगे। तो कौवी उनकी लालच में आ जाती है और उनसे कह देती है ठीक है, तुम कौवे से मैं बात कर लूँगी, तुम डील को पक्की समझना। फिर कौवी कौवे से कहती है कि तुम उल्लू को हमारे जंगल में चोरी करने दो, वे हमें 50% हिस्सा देंगे और 50 वे रखेंगे और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। कौवा कौवी की बातों में आ जाता है और चोरी के लिए हाँ कर देता। फिर एक रोज़ जंगल में चोरी हो जाती है और सभी जानवर आपस में बात करते हैं कि हमने कौवे को चौकीदार रखा है, उसके बावजूद भी चोरी हो गई है। तो वह फिर सभी पक्षी कौवे से कहते हैं कि तुम सही से चौकीदारी नहीं कर रहे हो,
तुम रात में सो जाते हो क्या? हमारे घरों में चोरी होने लगी है। और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। कौवा कहता है कि नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा हूँ। वो चोर बड़ा शातिर है, वो पता नहीं कैसे माल चुरा के ले जाता है। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन कौवी कौवे से कहती है कि अब ये चोरी वोरी बंद कर दो, हमारे पास बहुत माल जमा हो गया है, अब हमें चोरी करने की ज़रूरत नहीं, हम इतने माल को साल भर खा सकते हैं। और फिर वह कौवा उन पक्षियों के पास जाता है और कह देता है कि मैं अब नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना है। फिर एक दिन उल्लू जंगल में चोरी करने के लिए आते हैं। वह जंगल में सबके घरों में घुसते हैं कि लेकिन सबके घरों में कुछ नहीं मिलता। तो फिर वह कौवे के घर में जाते हैं और कौवे के घर में देखते हैं तो उसके घर में उन्हें बहुत माल मिलता है। उल्लू कहते हैं कि इतना माल तो हमारे पास भी नहीं है, इस कौवे के पास इतना माल हो गया है इकट्ठा, चलो हम आज इसी कौवे का माल ले चलते। वह कौवे का माल उल्लू सारा ले जाते हैं। जब कौवा और कौवी सुबह उठते तो वह देखते उन्हें अपना माल गायब हो जाता है, घर में माल कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना।